हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द किंग्स फैक्शन एपिसोड 1। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक महल दिखाया जाता है जहां क्राउन प्रिंसेस लेबर पेन में होती है और बाकी लेडीज उनकी हेल्प कर रही होती हैं। तभी दो बच्चों का जन्म होता है, एक लड़का और एक लड़की। क्राउन प्रिंस को पता चलता है और वो राजा के पास जाते हैं। वो कहते हैं एक लड़का और एक लड़की हुए हैं। राजा कहता है उस लड़के को कौन राजा मानेगा जो लड़की के साथ पैदा हुआ है। फिर राजा सबको कहता है कि तुम इससे कैसे ठीक करोगे मुझे नहीं पता, और अगर मेरा स्टेटस खतरे में आया तो मैं सबको मार दूंगा। फिर वो सबको आदेश देता है कि आज सिर्फ हमारे प्रिंस ही पैदा हुए हैं, दूसरे बच्चे को मार दो। इधर क्राउन प्रिंसेस से मिलने जाते हैं और क्राउन प्रिंसेस उन्हें कहती हैं कि इसे जीने दो, इसका क्या कसूर है, ये एक लड़की है इसलिए आप इसे मारना चाहते हो। क्राउन प्रिंस कहता है ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं और पूरी रॉयल फैमिली इसमें इन्वॉल्व है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। क्राउन प्रिंसेस रोने लगती है। तभी कुछ लोग उस मैटरनिटी सेंटर में हमला कर देते हैं और वहाँ पर जो भी जिंदा होता है सबको मारने लगते हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, नर्सिस हो या पहरेदार। और ये सब काम राजा के इशारे पे क्राउन प्रिंस ही करवा रहे थे। तभी राजा और क्राउन प्रिंसेस के पास जाते हैं और पूछते हैं कि प्रिंसेस कहाँ पर है। तो क्राउन प्रिंसेस कहती हैं कि वो पैदा होते ही मर गई। डॉक्टर कहते हैं कि प्रिंसेस अब नहीं रही। तब क्राउन प्रिंस लड़की की लाश को चेक करते हैं। राजा हुक्म देते हैं कि इसे जला दो। तभी क्राउन प्रिंस और किंग वहाँ से चले जाते हैं। क्राउन प्रिंसेस डॉक्टर को बच्चे को चेक करने के लिए कहती है। डॉक्टर एक पेन निकालते हैं जिससे बच्चा हरकत में आ जाता है। क्राउन प्रिंसेस खुश हो जाती है। तभी किंग क्राउन प्रिंस को सब डेड बॉडीज को जलाने के लिए कहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही किंग चले जाते हैं क्राउन प्रिंस वापस आते हैं और क्राउन प्रिंसेस उन्हें कहती हैं कि इसे जल्दी से महल से निकाल लो और डॉक्टर के पास लेके जाओ, यह भी सही नहीं है। तभी वो बच्चा वहाँ से लेकर चले जाते हैं। अब हमें कुछ सालों बाद दिखाया जाता है सब लड़कियां एक टेस्ट दे रखी होती हैं सेविका बनने के लिए। जो उस टेस्ट में पास हो जाएगा वो रानी की सेविका बन जाएगी। तभी हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम दामी होता है और उसकी गर्दन पर वही निशान होता है जो पिन निकालते वक्त डॉक्टर ने प्रिंसेस को दिया था। और एक जगह पर प्रिंस सोकर खेल रहे होते हैं और सब उनको चीयर अप कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर किंग भी आ जाते हैं और प्रिंस को गोल करते हुए देखते हैं। इसके बाद दामी एक दुपट्टा लेने के लिए मीनार पर खड़ी होती है। तभी उसे एक बॉल हिट करता है। बॉल लेने के लिए एक लड़का आता है। लड़का उसको देखकर दंग रह जाता है। उसका चेहरा हूबहू प्रिंस जैसा होता है। इतनी देर में प्रिंस भी आ जाता है, वो भी देखकर हैरान हो जाता है। रात को खाना खाते वक्त क्राउन प्रिंसेस को प्रिंस कहते हैं कि आज मुझे मेरी जैसी एक लड़की दिखाई दी, जैसे कि वो मेरी जुड़वा हो। तो माँ कहती है ऐसा कुछ नहीं हुआ, दोबारा मत बोलना और किसी को मत बताना। प्रिंस हाँ करते हैं। क्राउन प्रिंसेस अपनी मेट से बात करती हैं, तुमने तो कहा था कि राजा उस बच्चे को महल से बाहर ले गए थे। फिर मेट कहती है यही हुआ था। क्राउन प्रिंसेस पूछती है तो वो लड़की कौन है जो प्रिंस जैसी दिखती है, तुम उस लड़की को देखो। प्रिंस के ट्यूटर राजा के सामने प्रिंस की तारीफ करते हैं। क्राउन प्रिंस कहते हैं कि मुझे लगता है तुम्हें किताबें पढ़ने से ज्यादा सॉकर खेलना पसंद है। प्रिंस बहुत अच्छा आंसर देते हैं। सभी लोग उनकी तारीफ करते हैं। तभी कुछ लोग ट्यूटर को पकड़ लेते हैं। वो महाराज के ऑर्डर से आए थे। क्राउन प्रिंस वहाँ जाते हैं और पूछते हैं कि ट्यूटर को क्यों पकड़ा है, वो आपके पोते के फेवरेट है, प्लीज अपनी कमांड वापस ले लो। तभी मंत्री कहता है कि वो रॉयल कोर्ट में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उन्हें पढ़ाने का कोई हक नहीं है। क्राउन प्रिंस ट्यूटर की तरफ से कुछ बोलने लगता है पर उसे बोलने नहीं दिया जाता। मंत्री आगे कहता है कि प्रिंस को फर्क पड़ेगा इसलिए हम उन्हें हमेशा बंद रखेंगे। प्रिंस अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते। अब एक दिन प्रिंस घर से बाहर निकलने की कोशिश कर, लेकिन तभी गार्ड आ जाते हैं और उन्हें बाहर नहीं निकला जाता। फिर वो दामी को बुलाते हैं और कहते हैं तुम मेरे जैसी दिखती हो, जाओ मेरे कपड़े पहन कर आओ। फिर वो प्रिंस के कपड़ों में बिल्कुल प्रिंस जैसी लग रही होती है। प्रिंस उसके कपड़े पहनकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर गार्ड भी उन्हें जाने देते हैं। इधर दामी खुद को प्रिंस के रूप में देख रही होती है। वो पूछती है कि प्रिंस कहाँ पर है, तो उनका सेवक कहता है कि प्रिंस बाहर चले गए हैं। तभी कुछ लेडीज स्नैक्स लेकर आती हैं। दामी जैसे ही खाने लगती है तभी वो अपने सेवक को खाने के लिए कहती है पर वो खाता नहीं है। ना खाने पर उसे खाना खुद देती हैं। दोनों खुश होकर खाते हैं। तभी प्रिंस मास्टर के पास पहुंचता है। मास्टर कहते हैं मैंने सुना प्रिंस ने आपको भेजा है। तो प्रिंस उन्हें अपनी असली आवाज में बात करता है। कहता है मैं आपके लिए परेशान था। मास्टर पूछते हैं प्रिंस आप ही हो। प्रिंस चुप रहने का इशारा करता है। मास्टर पूछते हैं आप यहाँ क्या कर रहे हो। प्रिंस कहता है आप मेरे फादर जैसे हैं। किंग ने मुझे महल से ना निकलने का आदेश दिया है पर मैं आपसे मिलना चाहता था इसलिए मैंने ऑर्डर तोड़ दिया। मास्टर प्रिंस से माफी मांगते हैं। इधर रात
रात को दामी को नींद आ रही होती है और देखती है प्रिंस का सेवक बैठे बैठे सो गया है। फिर वहाँ बड़ी बुक्स पढ़ने लगती है। तभी क्राउन प्रिंस वहाँ आ जाते हैं। दोनों हड़बड़ा जाते हैं। क्राउन प्रिंस कहते हैं मैंने सुना है आपको कुछ प्रॉब्लम है, तबीयत ठीक नहीं है। प्रिंस कहते हैं अब मैं ठीक हूँ। तभी मेड की शक्ल में असली प्रिंस वहाँ आ जाता है। सबको देखकर वहाँ से भाग जाता है। राजा पूछते हैं तुम जो पढ़ रहे हो उसे कुछ समझ भी आया, तुम्हें कोई अच्छी लाइन लगी? प्रिंस कहता है आप बताओ कि आपको कौन सी अच्छी लाइन लगी। तब क्राउन प्रिंस एक लाइन बताते हैं और दामी उन्हें देखती रह जाती है। क्राउन प्रिंस पूछते हैं क्या हुआ? वो कहती है आप बहुत ग्रेट हैं। राजा हंसते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। सब सेवक भी उनके साथ चले जाते हैं। तभी असली प्रिंस कमरे में आते हैं और दामी की तारीफ करते हैं। वहाँ के इंस्पेक्टर दिखाए जाते हैं जो अपनी बेटे को महल में लेके आए थे। उसका नाम जुन होता है। तब जुन दामी को देखता है। दामी कुछ दुपट्टे लेकर जा रही थी और उसका एक दुपट्टा नीचे गिर जाता है तो जुन दामी का पीछा करने लगता है और एक घर की तरफ पहुँच जाता है। वहाँ पर दामी एक बुक पढ़ रही होती है। जुन उसे बुक पढ़ते देखता रहता है। जब दामी एक जगह पर अटक जाती है तो जुन उसे बताता है। वो डर जाती है। जुन कहता है मुझे नहीं पता कि मेड भी ये बुक पढ़ती है। फिर दामी बुक लेकर भागती है और बुक पानी में गिर जाती है। वो उसे निकालने के लिए कूदने वाली होती है। जुन कहता है मैं और ला दूंगा, पर वो नहीं मानती। दोनों पानी में गिर जाते हैं। तब हमें पता चलता है जुन को तैरना नहीं आता। दामी उसकी जान बचाती है। जब जुन को होश आ जाता है तो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। अब घर पर जुन हमेशा प्रैक्टिस करता रहता था। तब उसके फादर उसे स्वॉर्ड चलाना सिखाते हैं और एक दिन उसने दामी को वही बुक लाकर दी। वो खुश हो जाती है। फिर वो उसकी हेल्प करता है उसका काम करने में। तब दामी खुद को इंट्रोड्यूस करती है और कहती है कि मैं अपने पेरेंट्स से कभी नहीं मिली। फिर जुन उसे फेस्टिवल में जाने की बात करता है। इधर दामी प्रिंस को वो बुक लौटा देती है। प्रिंस कहता है वो कौन है जिसने इस पर नोट्स लिखे हैं? दामी हैरान हो जाती है। प्रिंस आगे कहता है उस लड़के की हैंडराइटिंग से पता चलता है कि वो कोई एवरेज फैमिली का नहीं है। वो कौन सी फैमिली का है? दामी कहती है मुझे नहीं पता। प्रिंस कहता है ये फीलिंग्स तुम्हारे लिए डेंजरस हैं, तुम फिक्र मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तभी प्रिंस का सेवक प्रिंस के पास आता है और कहता है किंग ने मास्टर का सिर अलग करने का ऑर्डर दिया है। प्रिंस हैरान रह जाता है। तभी रानी की मेड दामी को पूछ रही होती है। दामी को अपने साथ ले जाती है। दोनों क्राउन प्रिंसेस के पास जाती है। क्राउन प्रिंसेस कहती है मैं तुमसे मिलना चाहती थी। मेरा बेटा तुम्हारे बारे में बात करता है। मैंने सुना है तुम बिना पेरेंट्स के मंदिर में रह रही थी, फिर तुम यहाँ कैसे आई? दामी कहती है 6 महीने पहले चीफ मॉन्क मर गए थे और वहाँ आग लग गई थी तो एक लड़की ने मेरी हेल्प की और मुझे यहाँ ले आई। क्राउन प्रिंसेस पूछती है तुम अकेली रहती हो? बहुत मुश्किल होगा, तुम्हें पेरेंट्स पर गुस्सा आता होगा। दामी कहती है मैं पेरेंट्स के बिना ही रही हूँ, मुझे नहीं पता फैमिली के साथ रहना क्या होता है, इसलिए मुझे कभी गुस्सा नहीं आता। क्राउन प्रिंसेस उसे अपने पास आने के लिए कहती है। वो क्राउन प्रिंसेस के पास जाती है तो क्राउन प्रिंसेस उसे पहचान जाती है उसका निशान देखकर और रोने लगती है। दामी बाहर आ जाती है। जुन दामी से मिलने आता है। दोनों घूमने जाते हैं और बहुत मजे करते हैं। जुन पूछता है कि तुमने बुक प्रिंस को पढ़ने के लिए दी है? वो कहती है मुझे किसी ने इंस्पायर किया है इस बुक को पढ़ने के लिए। जुन पूछता है वो कौन है? दामी कहती है वो एक सीक्रेट है। जुन कहता है मैं स्टेट एग्जाम में पार्ट लूंगा और टॉप करूंगा, फिर मैं प्रिंस के साथ रहा करूंगा, यही मेरा गोल है। उन्होंने ही तुम्हें आज यहाँ आने दिया, हमें मिलने दिया, मैं उनको ही सर्व करूंगा। फिर दामी को गिफ्ट देता है। वो उसका नाम युनसन रखता है। फिर उसके फादर उसे और दामी को देख लेते हैं और फादर उससे पूछते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो लड़की कौन है? जुन कहता है वो कोर्ट मेड है और मैं उसे महल में मिला था। इधर दामी अपना गिफ्ट देखकर खुश हो रही होती है। तभी क्वीन दूर से दामी को देखती है काम करते हुए। वो अपनी मेड को कहती है मेरे बेटे और बेटी को क्लोज मत होने देना, इसे यहाँ से भेज दो। तभी उनके फादर वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं तुमने मुझे मूर्ख बनाया, तुमने और राजा के ऑर्डर को टुकराया। क्राउन प्रिंसेस कहती है वो कुछ नहीं जानती, मैं उसे बाहर भेज रही हूँ। उसके फादर कहते हैं मैं उस लड़की की वजह से सब कुछ नहीं खो सकता, मैं उस लड़की को ढूंढ लूंगा और मार दूंगा। जब तक वो रहेगी मेरा सीक्रेट बाहर आ जाएगा। इधर गार्ड दामी को ढूंढ रहे होते हैं पर दामी बाहर गई होती है बाकी लड़कियों के साथ। तभी वो ग्रुप से अलग होकर भागने लगती है। दामी जुन से मिलने वाली होती है और उसी दिन मास्टर को भी सजा मिल रही होती है। दामी मास्टर के देखने के लिए जा रहे थे। तभी हमें
पता चलता है कि वो ओरिजिनल प्रिंस है और दामी उसकी जगह पर प्रिंस बनकर महल में बैठी है। प्रिंस उन्हें बचाने गया होता है, पर ये जिनके फादर ही थे जो दामी को मारना चाहते थे किंग के कहने पर। इधर मास्टर को मार दिया जाता है पर वहाँ पर एक आदमी दामी को बचा लेता है। तब उसे पता चलता है कि वो असली प्रिंस है और एक बंदा दामी को मारने के लिए तीर चलाता है पर वो किसी और को लग जाता है। प्रिंस पूछते हैं कि वो मेरे पीछे क्यों है, वो मेरे पीछे है या दामी के? अगर दामी के पीछे है तो वो क्यों मारना चाहते हैं उसे? वो कोई आंसर नहीं देता और एक घोड़े पर दामी को वहाँ से भगा देता है और खुद उससे लड़ने लगता है। दोनों बहुत देर तक लड़ते रहते हैं पर इंस्पेक्टर दामी के पीछे आ रहा होता है। दामी का घोड़ा आगे होता है पर वो घोड़े पर वार कर देता है और घोड़ा गिर जाता है। तभी वो बंदा दामी को मारने वाला होता है, तब एक तीर प्रिंस को मार देता है। प्रिंस वहीं मर जाता है। फिर इधर दामी को दिखाया जाता है, उसका सेवक वहाँ से चला जाता है। तब दामी अपने महल से बाहर निकलती है। सेवक उसके पीछे चलता है। भागते भागते उसकी डाइस गिर जाती है और उसके नाना वहाँ आ जाते हैं और डाइस उठा लेते हैं। यहाँ एपिसोड ओवर हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।